हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल स्टडी विद चिराग पे। तो पिछले वीडियो में हमने मोशन चैप्टर डिस्कस किया था और हमने उसमें देखा था वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस वीडियो में हम देखेंगे रेट ऑफ मोशन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं मोशन चैप्टर नंबर 8 लेसन 2। ठीक है, तो रेट ऑफ मोशन होता क्या है। रेट ऑफ मोशन कुछ नहीं होता, वो होता है रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट टू द टाइम टेकन। मतलब एक ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है बाई वो ऑब्जेक्ट को वो डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लग रहा है। यानी हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं एस बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब टाइम, कितना टाइम लग रहा है उसे। ठीक है, बस ठीक है। तो रेट ऑफ मोशन को हम स्पीड की तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, स्पीड वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम दो कैटेगरीज देखेंगे जो कि है स्पीड और है वेलोसिटी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं स्पीड के साथ। चलिए, स्पीड होता क्या है। स्पीड इज़ द डिस्टेंस बाय टाइम। एक ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस कवर करता है बाई वो ऑब्जेक्ट को उतना डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगता है उसे हम कहते हैं स्पीड। स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस को हम एस के रूप में दिखाते हैं और टाइम को टी के रूप में। ठीक है, हाँ। तो आगे बढ़ते हैं कि स्पीड किस तरह का क्वांटिटी है। अभी आपको मैं पूछूंगा कि स्पीड किस तरीके का क्वांटिटी है। मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था। स्पीड कौन सा क्वांटिटी है, यह है एक स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, हाँ। तो जबकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो ये क्वांटिटी है। अब क्वांटिटी का कोई यूनिट होता है, तो देखते हैं स्पीड का यूनिट क्या है। आप सबको पता होगा स्पीड का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, तो आगे हम स्पीड को 4 कैटेगरी में भाग कर सकते हैं, 4 कैटेगरी। ठीक है, तो पहले लिखते हैं पहला कैटेगरी क्या है। हाँ, तो पहला कैटेगरी है यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड होता क्या है, अगर एक बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, तब उसका स्पीड कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म। ठीक है, हमने इसको पहले भी देखा है, हमने कुछ ऐसा ही डेफिनेशन पहले देखा था। कहाँ पे, यूनिफॉर्म मोशन पे। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन में भी यही कहा गया था कि अगर एक बॉडी कवर करता है इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो उसका मोशन कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। एग्जैक्टली ऐसा ही डेफिनेशन आता है स्पीड में कि अगर एक बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसका स्पीड कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड। और ठीक ऐसा ही डेफिनेशन आएगा हमारे वेलोसिटी में, जो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट कैटेगरी क्या है। तो ये रहा सेकंड कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी ऑब्वियसली आप आराम से गेस कर चुके होंगे कि क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, वही एग्जैक्टली यूनिफॉर्म स्पीड का उल्टा। जैसे हमने नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखा था, वैसे ही इसका डेफिनेशन होगा एग्जैक्टली सेम। इफ़ ए मूविंग बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, द इट्स स्पीड इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। या उसका स्पीड होता है नॉन यूनिफॉर्म। एग्जैक्टली सेम डेफिनेशन। चलिए आगे 2 कैटेगरीज पे बढ़ते हैं, जो कि आपके लिए शायद नया हो लेकिन उतना भी नया नहीं है, आप उसको जानते हैं। ये रहा अगला कैटेगरी। अगला कैटेगरी क्या था, एवरेज स्पीड। ये आप आराम से जानते हैं, एवरेज स्पीड आपने सुना होगा। एवरेज मार्क्स आपको जो मिलते हैं स्कूल में, एवरेज मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, वैसे होता है एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस की एक ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। कि हो सकता है एवरेज स्पीड में वो नॉन यूनिफॉर्मली भी ट्रैवल कर सकता है, यूनिफॉर्मली भी ट्रैवल कर सकता है। हो सकता है ऑब्जेक्ट 5 मीटर ट्रैवल करता है 2 सेकंड में, फिर 3 सेकंड में 50 मीटर ट्रैवल कर देता है, और उसके बाद 15 सेकंड में 2 मीटर ही ट्रैवल करता है। ऐसा कुछ भी हो सकता है। उसका कितना भी डिस्टेंस कितने भी टाइम में, वो मैटर नहीं करता कि वो टाइम कितना ज़्यादा है या कितना कम है, उससे कोई मैटर नहीं करता। उसका टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है उसने, उससे हमें मतलब है, और कितना टाइम लगा है उसको पूरा जर्नी कंप्लीट करने में। ये हमारा मेन बेसिक नीड्स है इस एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ लीजिए ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है S1 डिस्टेंस, फिर S2 डिस्टेंस, फिर S3 डिस्टेंस, फिर S4 डिस्टेंस। तो हम इसे ऐड कर देंगे सारे डिस्टेंसेस को, हमें टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगा। और फिर हम इसको क्या करेंगे, बाई कितना टाइम लगा। सोच लीजिए S1 के लिए उसको T1 टाइम लगा, S2 के लिए T2 टाइम लगा, और S3 के लिए T3 टाइम लगा, और S4 के लिए T4 टाइम लगा। हाँ, तो उसे इतने सारे टाइम लगे और उससे इतना सारा डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो हम टोटल
इसका एवरेज स्पीड निकल जाएगा, ये हो जाएगा उसका एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। तो ये होता है उसका एवरेज स्पीड। ये एग्जैक्टली हमारे फॉर्मूला से डिराइव हुआ है जिसे हम कहते हैं डिस्टेंस बाय टाइम। एग्जैक्टली वही है, डिस्टेंस बाय टाइम, बट टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये हो जाता है एवरेज स्पीड। अब चलिए अगला देखते हैं जो शायद आपके लिए नया हो। अगर आपने सुना है तो अच्छी बात है, अगर नहीं सुना है तो वैसे ये अभी के लिए उतना काम नहीं आएगा, ये हायर स्टैंडर्ड्स में काम आएगा। ठीक है, तो हमारा अगला कैटेगरी है इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब आप पूछेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड एक ऐसा स्पीड है जो कि हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम सोच रहे हैं एक ऑब्जेक्ट है, समझ लीजिए एक रॉकेट ही समझ लेते हैं, हम एक रॉकेट से एग्जांपल लेते हैं। ये है एक रॉकेट, ठीक है। अब एक रॉकेट हवा में उड़ रहा है, ठीक है, ये ऊपर जा रहा है, इसका एक वेलोसिटी है, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी है, ठीक है। तो इस इंस्टेंट पे, इस टाइम, लेट द टाइम t1, ठीक है, इसलिए ले सकते हैं टाइम t1, ठीक है, t1। तो t1 टाइम पे उसका पर्टिकुलर वेलोसिटी क्या है उसे हम बोलेंगे क्या? इंस्टेंटेनियस स्पीड। उसका वेलोसिटी या स्पीड, उसका जो कुछ भी, उसका वेलोसिटी को हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसके स्पीड को बोलेंगे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो t1 एग्जैक्टली इंस्टेंट, एग्जैक्टली t1 टाइम के इंस्टेंट पे उसका स्पीड क्या था उसे हम क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो चलिए इसमें एक छोटा सा है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम किससे मापते हैं, ठीक है। तो इसको हम किससे मापते हैं, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम स्पीडोमीटर से नापते हैं। क्या? स्पीडोमीटर, ठीक है। स्पीडोमीटर इज यूज्ड टू मेजर इंस्टेंटेनियस स्पीड, इज यूज्ड टू मेजर इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है, ठीक है। अभी तक हमने देखा स्पीड, अब हम देखेंगे वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है। अगला है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। अब ये स्पीड का हमने देखा था वो था डिस्टेंस बाय टाइम, अब वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डी से, और टाइम को जैसा हमने देखा था टी, स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब वेलोसिटी किस तरीके का क्वांटिटी है मैंने आपको ही बताया था पहले, ये है एक वेक्टर क्वांटिटी। हाँ, तो ये क्या है? ये है एक वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट भी सेम ही है, स्पीड की तरह ही है, ये है मीटर पर सेकेंड। बट बात यह है कि वेलोसिटी नेगेटिव में भी हो सकता है, वेरा स्पीड सिर्फ पॉजिटिव में हो सकता है। वेलोसिटी में हमें डायरेक्शन पता चलता है, वेरा स्पीड में हमें डायरेक्शन नहीं पता चलता, ठीक है। तो इसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे कैटेगरी है। तो इसमें भी पहले दो कैटेगरी आते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, जिसका डेफिनेशन थोड़ा सा डिफरेंट है बट मोर ओवर द सेम ही है, ठीक है। तो उसे देखते हैं। हाँ, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक इसका पहला कैटेगरी है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का डेफिनेशन देखते हैं। ये है इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल इंटरवल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हाँ, डिस्प्लेसमेंट, वहाँ पे डिस्टेंस था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट आपको पता है क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। If an object covers equal intervals of displacement in equal intervals of time without changing its direction, its velocity is uniform. अब इसको समझते हैं कैसा है। हो सकता है एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे वो स्टार्ट करता है इधर, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ठीक है। अब इसने बोला है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया उसका एक डिस्प्लेस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस पॉइंट से इस पॉइंट। हम पॉइंट का नाम दे देते ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। समझ लीजिए ई एफ ये सभी इक्वल डिस्टेंसेस है, ठीक है। थोड़ा गड़बड़ हो गया डायग्राम में, बट समझ लीजिए इक्वल डिस्टेंस है। ये 5 मीटर है, 3 मीटर है, 3 मीटर है, 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है, ठीक है। वो हर एक चीज़ को 2 सेकंड में ट्रैवल कर रहा है, 2 सेकंड में ट्रैवल कर रहा है, 2 सेकंड में ट्रैवल, 2 सेकंड में ट्रैवल, 2 सेकंड में ट्रैवल कर रहा है। तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। वो कैसे भी ट्रैवल करे बट उसको डायरेक्शन चेंज नहीं करना है। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है इक्वल डिस्प्लेसमेंट में, तो इक्वली वापस डिस्प्लेस नहीं करना है उसको, ठीक है। वो वापस नहीं आ सकता। अगर उसने डायरेक्शन चेंज कर दिया, उसने डिसेलरेट कर दिया, तो वो उसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। अब नॉन यूनिफॉर्म से आपको पता चल गया। नेक्स्ट इसका कैटेगरी होगा नॉन यूनिफॉर्म, कॉमन सेंस है। तो नॉन यूनिफॉर्म होगा नॉन
यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हाँ, तो इसका कहानी भी सेम ही है। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल यहाँ पे होगा अनइक्वल, अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। विदाउट चेंजिंग ऑफ, वहाँ पे उसको डायरेक्शन चेंज भी कर सकता है, नहीं भी चेंज कर सकता है, उसकी मर्जी, ठीक है। बस यही तक रखते हैं। मैंने यहाँ पे ऐसा लिख दिया, लेकिन एग्ज़ाम में आपको ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है। आप ठीक से फुल डेफिनेशन लिखिए। वैसे फिजिक्स में डेफिनेशन पूछेगा नहीं, बट अगर आपको पूछ दे तो पूरा लिखिए, ठीक है। आधा मत छोड़िए इस तरह से, फाइन। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब देखते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी भी सेम ही होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, ज़्यादा उल्टा सीधा कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बट एक और चीज़ है, अगर जो ऑब्जेक्ट है, जो जिसका कोई भी वेलोसिटी है, ठीक है, तो उसका वेलोसिटी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, मतलब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से वो यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। मतलब पहले 2 सेकंड में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, अगले 2 सेकंड में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, फिर अगले 4 सेकंड में कितना 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से अगर उसका एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, ठीक है, एक एक से बढ़ रहा है, तो तब उसका वी एवरेज या फिर वेलोसिटी एवरेज क्या हो जाएगा, u प्लस v/2। अब u क्या है, u है इनिशियल वेलोसिटी, मतलब पहले उसका वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है, ये है इनिशियल वेलोसिटी और ये है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो u है इनिशियल वेलोसिटी और v है फाइनल वेलोसिटी। अब देखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी सेम ही चीज़ है इंस्टेंटेनियस स्पीड की तरह, ठीक है। यहाँ पे भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट t1 या t2, कोई भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम t पे उसका वेलोसिटी क्या होगा, वो हो जाएगा उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम पढ़ क्यों रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमें बस एक ओवरव्यू देना चाहता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता क्या है, ठीक है। इसके बारे में इस पूरे चैप्टर में हमारे पास कुछ है नहीं, यहाँ तक कि पूरे फिजिक्स 9th क्लास के 10th क्लास के फिजिक्स में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में कुछ है नहीं, ठीक है। इसे हम 11th 12th में कैलकुलस के तरीके से इसे समझेंगे, ठीक है। कैलकुलस में ये आएगा, ठीक है। इसको अभी उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होता है क्या, एक्सेलरेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, सेम हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी से पता लगा सकते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में किस तरह से चेंज हो रहा है, क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय चेंज ऑफ टाइम, जिसे हम लिखते हैं डेल्टा v बाई डेल्टा टी। तो इसे अच्छे से रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है कि हम लिख सकते हैं a इक्वल्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम। ये भी एक तरीका हो गया। टाइम यहाँ पे डेल्टा टी हो जाएगा, मतलब फाइनल इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक जाने के लिए ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लग रहा है, वो हो जाएगा डेल्टा टी, ठीक है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि वेलोसिटी जो एक्सेलरेशन है, हमने देखा स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन कैसा क्वांटिटी होगा आपके हिसाब से, सही गैस किया, ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी से डील करता है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अब इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट क्या होगा आपके हिसाब से। देखिए यहाँ पे है v माइनस यू बाई डेल्टा टी, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या हो सकता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। हाँ, तो एक्सेलरेशन हो क्या क्या सकता है, ये एक स्पेशल क्वांटिटी है जो कि नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो भी हुआ, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट, हाँ ज़ीरो हुआ तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, बट अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ तो भी ऑब्जेक्ट मूव करता रहेगा एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे, ठीक है। जैसे ही एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाता है, वेलोसिटी अपने आप कांस्टेंट हो जाता है। जैसे एक्सेलरेशन बढ़ता है वैसे ही वेलोसिटी स्पीड दोनों बढ़ते हैं, ठीक है। तीनों इंटरडिपेंडेंट है। अभी हमने वेलोसिटी का वो वाला फॉर्मूला देखा था ना कि v एवरेज इक्वल्स इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2, है ना। तो वहाँ पे एक्सेलरेटेड मोशन होता है, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है कि एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, एक एक बात में बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये हो सकता है ज़ीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं इसके दो प्रकार होते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दोनों सिंपल, ये फिर से अगेन वही डिफिनेशन आया हमारे पास, देखते क्या है, ठीक है।
तो आ गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी ये बोलना चाहता है ऑब्जेक्ट डायरेक्शन चेंज ना करे, ठीक है, डायरेक्शन चेंज ना करे, एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, बाई इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। माने 1 मीटर पर सेकेंड डिक्रीज करे तो 1 मीटर पर सेकेंड डिक्रीज करते जाना चाहिए हर 2 सेकेंड में, या हर 3 सेकेंड में, या हर 5 सेकेंड में, कितने भी टाइम, t1 सेकेंड्स में, ठीक है। तो वैसे ही और इंक्रीज कर रहा है तो 1 मीटर पर सेकेंड उसका स्क्वायर, उसका एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीज करना चाहिए, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज करना चाहिए। ऐसे इंक्रीज करे या डिक्रीज करे और यूनिफॉर्मली इंक्रीज डिक्रीज करे तो उसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वैसे ही होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हाँ, तो इसका डेफिनेशन भी लगभग सेम ही है, ठीक है। इसमें इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल, इसमें स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करे, उल्टा सीधा ट्रैवल के लिए डायरेक्शन चेंज करे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इससे फ़र्क पड़ता है कि वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज होना चाहिए बाई अनइक्वल अमाउंट, ठीक है, अनइक्वल अमाउंट से इंक्रीज या डिक्रीज होना चाहिए, अनइक्वल अमाउंट से जो है इंक्रीज या डिक्रीज होना चाहिए, बट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम होना चाहिए, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम, ठीक है, सभी का लागू होती है, ठीक है। अनइक्वल चेंज होना चाहिए, यहाँ पे बस अनइक्वल हो जाएगा, ये इक्वल घट के अनइक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का डेफिनेशन, ठीक है। तो हाँ, तो अभी तक यहाँ पे हमने देख लिया रेट ऑफ मोशन क्या होता है। तो हमारा आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं मोशन का, ठीक है।